हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर नई क्लास के साथ शुरुआत करते हैं अपने एसएससी जीडी एग्जाम के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट। तो आपको द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे जुड़ जाना है और इसी प्रकार आपको क्लास डेली बैक टू बैक एसएससी जीडी की प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि पहली क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल हम बता चुके हैं आपको, तो डिटेलिंग आप पहली क्लास में देख लेंगे किस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट आपका डेली मैं लेकर आता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन आएगा और शानदार तरीके से आप लोगों को ऑप्शन बताना होगा क्या होगा। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन के आपके सामने है। क्वेश्चन को आप लोग रीड करेंगे, फिर देन आप ऑप्शन बताएंगे क्या राइट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, चलते हैं, देखते हैं मेरे शेरों क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे जो आपको वर्ड दिया गया है, वर्ड आपको मेरे दोस्त क्या दिया गया, एम्पल। एम्पल वर्ड से आपको बताना है क्या मेरे दोस्त, एंटोनिम्स क्या राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे एबीसीडी ऑप्शन में से। तो आप लोग फटाक से जवाब बताएंगे इसका क्या राइट ऑप्शन आपका होने वाला है। फिर देन मैं इसका ऑप्शन बताऊंगा क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। उम्मीद करते हैं आपका ऑप्शन आ गया, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। तो यहाँ पे एम्पल, एम्पल वर्ड का क्या बताना है मेरे दोस्त, आपका एंटोनिम। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, स्केयर्स। स्कार्स, स्कार्स मतलब क्या होता है, कमी, क्या होगा, कमी। और यहाँ पे एम्पल वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रचुर, क्या होगा मेरे दोस्त, प्रचुर मात्रा में होना, या फिर बोल सकते हैं अधिक मात्रा में कोई चीज का होना। ठीक। तो एम्पल वर्ड का मतलब आपको क्या पता चल गया मेरे दोस्त, काफी मात्रा में कोई चीज होना, और हमें चाहिए इसका एंटोनिम्स मतलब उल्टा, तो कम मात्रा में होना। तो यहाँ पे आपको वर्ड मिला डी ऑप्शन, स्कार्स। स्कार्स वर्ड का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक। यहीं पे वर्ड आप बोल सकते हैं लैक, लैक वर्ड का मतलब भी क्या होता है, कमी। ठीक। ये सारे वर्ड आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इसके बाद अदर वर्ड के बारे में हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस शेड है तो एक्सप्लेनेशन आपको बहुत बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे अदर वर्ड इनफ, इनफ वर्ड का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा। तो मैं यहाँ पे एम्पल वर्ड का सिनोनिम्स अगर पूछता है एग्जाम में तो आप इनफ वर्ड लगा देंगे। यहीं पे प्लांटी, प्लांटी का वर्ड का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। ठीक। और स्पेयर वर्ड का मतलब भी क्या होता है आपका, किसी भी चीज को स्पेयर मतलब एक तरीके से अलग अलग कर देना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ यहाँ पे, डी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन आपका होगा। और सही ऑप्शन आपने दिया, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, आप लोग बताएंगे इसका क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। आप लोग क्वेश्चन रीड करेंगे और रीड करते हुए क्वेश्चन का जवाब बताएंगे क्या होगा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपने रीड किया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या रहा है, क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं मेरे साथ मिलकर, मेरे से रीड करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन ने क्या रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे आपको ग्रुप का वर्ड दिया गया, तो इसका वन वर्ड बताना है। तो ग्रुप का वर्ड लिखा हुआ है हैंड रिटन बुक। मतलब हैंड रिटन बुक मतलब जो बुक आप हाथों से लिखते हैं, हाथों से लिखी हुई, हाथों से लिखी हुई बुक। तो इसे आप वन वर्ड पे क्या बोलेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपका ड्राफ्ट बोलेंगे, बी ऑप्शन एडिशन, सी ऑप्शन मैन्युस्क्रिप्ट, डी ऑप्शन आउटलाइन। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे जो आप अपने हाथों से बुक को लिखते हैं, इसे आप क्या बोलेंगे वन वर्ड पे, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, हस्तलिपि। क्या होगा मेरे दोस्त, हस्तलिपि। जिसे आप हाथे से अपने हाथों से लिखते हैं बुक को, इसे बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो ऑप्शन क्या राइट हुआ इस क्वेश्चन का, आपका सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और सही ऑप्शन आपने दिया, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। इसके बाद अदर ऑप्शन के बारे में हम आपसे डिटेलिंग यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अदर ऑप्शन भी एग्जाम में आपके आएंगे और आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी अदर ऑप्शन सोल्यूशन कर लेना है, डिटेलिंग में चलना है। ठीक। तो यहाँ पे एडिशन, एडिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, एडिशन कोई भी बुक आप क्या कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, तो एडिशन आप वहां पे करेंगे यूज। ठीक है। और आउटलाइन वर्ड का मतलब क्या होता है, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा मेरे दोस्त। क्या होगा, रूपरेखा किसी चीज की तैयार करना, तो ये आपका आउटलाइन होगा। ड्राफ्ट, किसी भी चीज का आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, तो ये आपका ड्राफ्ट होगा। ठीक। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, आप हैंड रिटन बुक, जब आप अपनी किताब को अपने हाथों से लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब इसे हिंदी में बोलेंगे हस्तलिपि। तो सी ऑप्शन आपका राइट हुआ, और सी ऑप्शन आपने भी दिया, बिल्कुल शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे आपके सामने, और क्वेश्चन को मेरे दोस्त रीड करेंगे, और ऑप्शन आपका क्या और राइट होगा एबीसीडी में से। तो क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कह रहा है, मेरे साथ रीड करेंगे सभी लोग फटाक से इसको। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो आपको दिया गया है सेंटेंस, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्या
आएगा ऑप्शन में से, ए ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेन वर्ड आएगा, बी ऑप्शन एक्टिविटी, और सी ऑप्शन सोलेस, डी ऑप्शन आपका एड। यहाँ पे सोलेस होगा, SOLACE होगा, ठीक है। सोलेस की स्पेलिंग क्या होती है मेरे दोस्त? SOLACE। और इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? उदास। क्या होता है? उदास बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मेरे दोस्त सैड होना, या बोल दें यहाँ पे मैं दोस्त क्या बोल दूं? निराश। क्या बोल दूं? निराश बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोलेस वर्ड का मतलब आपको पता चल गया क्या होगा? उदास, या बोल सकते हैं निराश होना, ठीक। और यहाँ पे आपको एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब क्या था? आप किसी भी काम के लिए एक्टिविटी मतलब आप बोल सकते हैं आपके अंदर गतिविधियां आपकी हैं जो एक्टिविटी में मतलब आप सक्रिय हैं, ये बोल सकते हैं। और एड वर्ड का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। एड वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है? हेल्प मतलब सहायता करना। क्या करना? सहायता करना, ठीक। और यहाँ पे स्ट्रेन, स्ट्रेन वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को आप प्रेशर लगाकर उसे खींच रहे हैं, या उस काम को प्रेशर लगाकर कर रहे हैं, तो ये आपका स्ट्रेन वर्ड होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेंटेंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना था। हमने चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया, और आसानी से आप सेंटेंस को रीड कर कर और सेंटेंस की आप मीनिंग को निकाल कर कर आप इसमें से ABCD में से सही ऑप्शन फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस को मेरे साथ रीड करेंगे। सेंटेंस कह रहा है हिल स्टेशन लाइक जैसे दार्जिलिंग एंड नैनीताल ऑफर, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, टू वेरी टू टूरिस्ट ड्यूरिंग समर। मतलब जो आपके गर्मियों के सीजन में आपके जो लोग जाते हैं मतलब यात्रा करने, एक तरीके से बोल सकते हैं थके हुए जाते हैं, तो यहाँ पे जो थके हुए उदास हुए जाते हैं जो लोग मतलब घूमने, तो इनको एक यहाँ पे क्या हो जाता है? एक इनका उदास, और यहाँ पे दार्जिलिंग और नैनीताल में जाने से जो व्यक्ति जाएंगे तो ये उदास होते हुए जाएंगे, लेकिन वहां पे कैसे हो जाते हैं? हैप्पी हो जाते हैं। तो लेकिन उदास यहाँ पे मीनिंग आएगा सोलेस। तो राइट ऑप्शन आपका विकल्प यहाँ पे सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको बताना है, सेंटेंस को रीड करना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन क्या जवाब आपसे चाह रहा है, तो आप लोग उसके आधार पर क्वेश्चन को ऑप्शन बताएंगे, क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। तो आप लोग मेरे दोस्त आप लोग बताएंगे इसका जवाब क्या होगा। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे मेरे दोस्त कितने 5 सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, 5 सेकंड के अंदर अंदर आप सभी लोग ऑप्शन बता देंगे क्या राइट होगा। मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं आपका ऑप्शन आ गया, बिल्कुल जबरदस्त शानदार। क्वेश्चन ये कह रहा है, मेरे साथ आपको रीड करना है क्वेश्चन को, फिर आप लोग देखेंगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब आपको जो ग्रुप का वर्ड दिया गया तो इसका वन वर्ड बताना है, क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है समथिंग दैट कैन बी कैरिड इजिली। समथिंग मतलब कोई भी चीज, मतलब कोई भी वस्तु आपकी है। समथिंग मतलब कोई भी वस्तु, या बोल सकते हैं कोई भी क्या है आपकी चीज है, ठीक है। इसे आप कैन बी कैरिड, कैरिड का मतलब ले जाना, कैरिड का मतलब ले जाना। अगर आप किसी भी चीज को आसानी से इजिली से ले जा पा रहे हैं तो आप इसे वन वर्ड पे क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? और पोर्टेबल। क्या बोलेंगे? पोर्टेबल। तो ऑप्शन क्या राइट हुआ मेरे दोस्त आपका? यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन, राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और ए ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार। तो अगर आप किसी भी चीज या वस्तु को आसानी से ले जा पा रहे हैं तो आप इसे वन वर्ड पे क्या बोलते हैं? पोर्टेबल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पोर्टेबल। तो विकल्प ऑप्शन क्या राइट हुआ आपका? ए राइट हुआ। इसके बाद अदर वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। मैं यहाँ पे अदर वर्ड क्या लिखा है? रीचेबल। रीचेबल का मतलब क्या होता है? पहुंचना। और हैंडी का मतलब क्या होता है? हैंडी वर्ड का मतलब भी क्या होता है? आपको सुविधाजनक, मतलब किसी भी काम को कर रहे हैं तो वो काम आपके लिए सुविधाजनक हो, ठीक है। और कन्वीनियंट का मतलब यही होगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ था इस क्वेश्चन का? आपका ए ऑप्शन राइट हुआ। और ए ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे मेरे साथ मिलकर और इसका ऑप्शन बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्या आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है इसमें ABCD पार्ट में से आपको एरर यहाँ पे बताना है, किस पार्ट में एरर है। तो ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आपको HW होमवर्क में दिया जा रहा है। 2 क्वेश्चन आपको HW होमवर्क में दिए जाएंगे और वो क्वेश्चन HW होमवर्क में होंगे जिसका जवाब मेरे दोस्त आप लोग
कमेंट बॉक्स में बताएंगे जैसे ही वीडियो आपका समाप्त होगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन की फटाक से क्या करेंगे मेरे दोस्त, स्क्रीन शॉट ले लेंगे या फिर अपने कॉपी पे मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्लास को आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आगे क्लास में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, जवाब आप लोग बताएंगे, ऑप्शन क्या राइट होगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या, select the most appropriate synonyms of the given word। मतलब आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है तो इसका आपको synonyms मतलब सिमिलर मीनिंग बताना है। तो यहाँ पे वर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, मेरे साथ रीड करेंगे मेरे से, रो कन्वर्ट। और कन्वर्ट जैसे ही वर्ड आपने रीड किया तो इसका मतलब आपको पता चला एक दूसरे में क्या करना, एक दूसरे में परिवर्तन करना। क्या करना है, एक दूसरे में परिवर्तन करना। तो यहाँ पे एक दूसरे में परिवर्तन करना कन्वर्ट का मतलब होगा, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन देखेंगे डेजल। डेजल का मतलब मेरे दोस्त क्या होता है, चमकीला। क्या होता है, चमकीला। या यहीं पे बोल सकते हैं चमकीला, एक बार फिर से मैं सही से लिख देता हूँ मेरे दोस्त, ठीक, इससे आपको आसानी हो जाए, पीडीएफ मिलेगी तो यहाँ पे लिख देता हूँ। डेजल का मतलब क्या होता है, ब्राइट। ब्राइट बोल सकते हैं। और ये इसी को हिंदी में बोलेंगे मेरे दोस्त क्या, चमकीला। क्या बोलेंगे, चमकीला, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन, ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, बदलना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, बदलना। तो कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में परिवर्तन करना, चेंज करना या बदलना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म का मतलब भी क्या होता है, बदलना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हुआ इसका, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म। कन्वर्ट वर्ड का आपका क्या होगा मेरे दोस्त, शाइनो। तो ऑप्शन बी आपका इसका राइट होगा। और ऑप्शन आप लोग बी दे रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। अगले वर्ड की ओर चलेंगे, यहाँ पे रेडिकल। रेडिकल वर्ड का मतलब क्या था, कभी कभार, कभी कभार, ठीक। और यहाँ पे वर्ड आपका लिखा हुआ है अफेक्ट। अफेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लेंगे मेरे दोस्त। एक मिनट, थोड़ा सा पेन को चेंज करते हैं, अच्छे तरीके से पेन को लेते हैं, फिर वर्ड को अच्छे से समझाते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया, आप देखेंगे अफेक्ट। अफेक्ट वर्ड का मतलब क्या था, प्रभाव। अफेक्ट वर्ड का मतलब क्या था, प्रभाव। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका, बी होगा। और ऑप्शन आप लोग बी दे रहे। कन्वर्ट वर्ड का सिनोनिम्स क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, नेक्स्ट वर्ड आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन आप लोग बताएंगे एबीसीडी में से क्या राइट होगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं मेरे साथ, और क्वेश्चन को रीड करते हुए आप लोग अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जब तक दे। कह रहा है, select the option that can be used as one word substitute for the given group of word। मतलब यहाँ पे आपको ग्रुप का वर्ड दिया गया तो इसका वन वर्ड आपका क्या होगा। तो ग्रुप का वर्ड मेरे दोस्त आपका दिया गया क्या, फ्लुएंट मतलब साफ साफ, और पर परवेसिव इन स्पीकिंग ऑफ राइटिंग। मतलब आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो उसको साफ साफ बोलना। तो इसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्या बोलते हैं। तो एक वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और आप लोग जवाब जैसे कि ऑप्शन दे रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। यहाँ पे एलोकेंट होगा। क्या होगा, एलोकेंट। एलोकेंट का मतलब क्या होता है, साफ साफ बोलना। क्या होता है मेरे दोस्त, साफ साफ बोलना या फिर लिखना, ठीक। तो एलोकेंट वर्ड का मतलब क्या था, साफ साफ बोलना। यहाँ पे इन्होंने एल स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो ये स्पेलिंग आपके एलोकेंट की होगी, आपको देखना है, ठीक। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका, सी, इसका ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन। और सी ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार। और यहाँ पे देखेंगे मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, मैग्निफिशेंट वर्ड का मतलब होता है शानदार। क्या होता है मेरे दोस्त, शानदार। और परसुएडर मतलब क्या होता है, एक दूसरे में मनाना, परसुएट करना। कॉक्स बोल सकते हैं, कॉक्स बोल सकते हैं, या कॉय बोल सकते हैं, शर्मीला, शाई वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं मेरे दोस्त, अगले वर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है
और अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे दोस्त, क्या आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे बताना है एबीसीडी में से किस पार्ट में आपका एरर है। अगर आपने एक फ्रेज पढ़ा होगा, नो लॉन्गर, ये एक फ्रेज है आपका फिक्स है, और यहाँ पे नो लॉन्ग है, तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन में आपका एरर है। बी ऑप्शन में क्या है, एरर। आपको यहाँ पे नो लॉन्ग की जगह क्या करना होगा, नो लॉन्गर करना होगा। ये एक आपका फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त से रीड करेंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से किस वर्ड की स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग। आपको स्पेलिंग बताना है इसमें से किस वर्ड की रॉन्ग है। फटाफट मेरे दोस्त बताएंगे ऑप्शन क्या है आपका सही होगा। तो बिल्कुल जबरदस्त, आपका ऑप्शन आ गया, शानदार मेरे शेरों। तो यहाँ पे आपका लिजिबल वर्ड की स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है। लिजिबल वर्ड की स्पेलिंग LIGBLE, LIGBILE, लिजिबल। तो ये आपकी डी, यहाँ पे लिजिबल में डी नहीं होता है, LEIGBLE होता है, ठीक है। तो डी यहाँ पे आपका नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ आपका, डी ऑप्शन आपका इसका सही होगा। इसके बाद सॉलिटरी वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप एलोन है, एलोन वर्ड का मतलब क्या था, अकेले। तो सॉलिटरी वर्ड का मतलब क्या था, अकेले में होना। इंडिविजुअल वर्ड का मतलब क्या था, प्रत्येक, प्रत्येक एक एक अलग करके इंडिविजुअल, ठीक। और क्राइटेरिया वर्ड का मतलब क्या था, मेजर। मेजर बोल सकते हैं, मापांक, ठीक, माप सकते हैं, जिसे आप मेजर कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ यहाँ पे आपका, डी ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को रीड करेंगे मेरे तो साथ मिलकर, और क्वेश्चन का ऑप्शन बताएंगे एबीसीडी में से क्या राइट होगा। क्वेश्चन जबरदस्त है, शानदार है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ने कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया, तो इस एंटोनिम्स आपको इसका बताना है। तो वर्ड आपका है अपोनेंट। अपोनेंट वर्ड का ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स पूछा है, तो सपोर्टर आपका वर्ड, यहाँ पे एंटोनिम्स इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और ए ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, सपोर्टर वर्ड अपोनेंट वर्ड का एंटोनिम्स, जबरदस्त, शानदार। यहाँ पे अपोनेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, विरोधी। क्या होगा मेरे दोस्त, विरोधी, विरोध करना, ठीक, एक दूसरे के विरोधी होना, एक दूसरे से बदला लेना बोल सकते हैं। तो हमें इसका एंटो चाहिए, तो एंटो चाहिए तो एक दूसरे की क्या करना, सहायता करना, या बोल सकते हैं समर्थन करना। क्या बोल सकते हैं, समर्थन करना। तो राइट ऑप्शन एक हुआ सपोर्टर। सपोर्टर वर्ड का मतलब कहता है सहायता करना या समर्थन करना। तो इस वजह से अपोनेंट का आपका ए ऑप्शन एंटोनिम्स राइट होगा। इसके बाद अदर वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। अदर वर्ड आपके क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त, अदर वर्ड आपके लिए प्रेजेंटर, किसी भी चीज को प्रेजेंट करना। मेंटोर मतलब आप अनुभवी हैं, अनुभवी हैं, तो आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं। प्रोफेसर क्या होते हैं, जो आपके स्कूल वगैरह उसमें आपके जो प्रोफेसर होते हैं उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया, जबरदस्त, शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन 4 ऑप्शन में से बताना है यहाँ पे किस वर्ड की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे वर्ड की स्पेलिंग आपको बताना है, किस वर्ड की रॉन्ग है। यहाँ पे मेरे दोस्त बताएंगे क्या, यहाँ पे एबीसीडी में से किस वर्ड की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन की स्पेलिंग रॉन्ग है, हॉस्पिटैलिटी। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी LITY होना चाहिए, LITY, और यहाँ पे LITI है, तो इस वजह से रॉन्ग है। आपको क्या करना है, HOSPITALITY, हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं अनुभवी, सुविधाजनक बोल सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सी, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। इसके बाद हॉस्टल मीनिंग आपकी सही है, होल्ड सही है, होइस्ट वर्ड आपका सही है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, और आप लोग ऑप्शन बताएंगे यहाँ पे एबीसीडी में से सिमिलर वर्ड का मेरे दोस्त साइनोनिम्स आपका क्या होगा। आपको बताना है सिमिलर वर्ड का साइनोनिम्स क्या होगा। और यहाँ पे सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसा होना, एक समान होना। तो सिमिलर का मतलब हमने बताया आपका क्या होता है मेरे दोस्त, समान होना। और जब समान है तो अलाइक, अलाइक वर्ड का मतलब भी क्या होता है, समान होना। क्या होना, समान होना, ठीक। तो राइट ऑप्शन आपका बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
और सिमिलर वर्ड का बी ऑप्शन आपने दिया लाइक, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। इसके बाद अदर वर्ड के बारे में हम यहाँ पे आपसे चर्चा करते हैं। इक्वल, इक्वल वर्ड का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होगा मेरे दोस्त? बराबर। तो ये तो होगा नहीं। और एलियन मतलब क्या होता है? एलियन वर्ड का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा? विदेशी। क्या होता है? विदेशी लोग होते हैं जो, ठीक। और यहाँ पे आपको सेवरल, सेवरल का मतलब क्या होता है? अधिक। एक ना एक से अधिक या एक से कुछ ज्यादा होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपको मिला यहाँ पे सिमिलर वर्ड का। अब यहाँ पे क्या पूछा मेरे दोस्त? एंटो। अभी तक क्या पूछा था इसका? साइनो। तो एंटो डिसिमिलर मतलब असमान होना, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और जबरदस्त, शानदार। अगर क्लास आपको बेहतर लग रही है तो क्लास को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस है एसएससी जीडी के लिए 2025 इंग्लिश का। तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। जैसे ही एग्जाम का पैटर्न आपका आता है इंग्लिश का, वैसे ही पैटर्न पे ये आपका प्रैक्टिस सेट डिजाइन किया गया है, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर मेरे दोस्त कर पाए। क्वेश्चन ये कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट दिया गया स्टैंड्स बाय। इसमें बताना है यहाँ पे आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, इफ। इफ क्या शो करता है? कंडीशन। क्या शो करता है? कंडीशनल। तो मतलब कंडीशनल सेंटेंस में आ गए। तो जिसके साथ कंडीशनल सेंटेंस का वर्ड लगा होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त? सिंपल प्रेजेंट। फिर इसके बाद अगला जो आपका क्लॉज होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद क्या होगा? जो अगला क्लॉज और आएगा तो वो आपका किस में हो जाएगा? मतलब फ्यूचर में। किस में होगा? फ्यूचर में। तो यहाँ पे आपका फ्यूचर बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, विल स्टैंड। तो बी ऑप्शन आपका इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में मेरे दोस्त दे रहे हैं। और ये क्वेश्चन की फटाफट आप सभी लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देन जैसे ही वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा तो आप लोग इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो समाप्त होने पर इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन, सही विकल्प क्या होगा मेरे दोस्त? आपके सामने टाइम दिया जा रहा है 5 सेकंड का, जब तक आप लोग फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट मार लेंगे। अ, उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आपने मान लिया होगा, बिल्कुल जबरदस्त, शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और जवाब आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा। क्वेश्चन को रीड करेंगे मेरे साथ और जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने देते रहिए। क्वेश्चन है कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब आपको सेंटेंस में क्या आप सही कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा एक वर्ड इफ। इफ क्या बताता है? कंडीशनल। क्या बताता है? कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस का वर्ड कहता है मेरे साथ आने वाली क्लॉज क्या होगी? सिंपल। क्या होगी? सिंपल प्रेजेंट। इसमें होगी सिंपल प्रेजेंट में। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज जो आएगी मेरे बाद वो किसमें होगी? फ्यूचर में। किसमें मेरे दोस्त? फ्यूचर में। ये कंडीशनल सेंटेंस का वर्ड आपका बोलता है। तो यहाँ पे देखेंगे इफ आई सी आई स्नेक, ये सी वर्ड आ गया, मतलब वर्ब की बेस फॉर्म आ गया, ठीक है। वर्ब की बेस फॉर्म आ गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लॉज है आपकी वो किस में लेगा? फ्यूचर में। तो फ्यूचर आपका वाज ट्राइंग ये होगा नहीं, एम ट्राइंग होगा नहीं, विल ट्राइंग टू कैच आपका सी ऑप्शन, ऑप्शन राइट हो जाएगा। और सी ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल शानदार, मेरे से दबा के बिल्कुल शेयर करो। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन ईडीएम का है ये। और ये ईडीएम्स बहुत एसएससी अपने एग्जाम में आपको ये एग्जाम में दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है, मेरे साथ रीड करेंगे, सेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मतलब आपको इसमें से सही मीनिंग आपको ईडियम्स की बतानी है। ऑप्शन में से क्या राइट होगा? कह रहा है टू किक द बकेट। अगर आप किक मार रहे हैं बकेट में तो आप क्या कर रहे हैं? टू डाई। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के लिए, शानदार। इसमें भी बताना है आपका जो पार्ट दिया गया है इसमें ए बी सी डी। This part is given sentence has been given as option, one of them contains a grammatical error। ए बी सी डी पार्ट आपको दिए गए, इसमें से किस पार्ट में आपका मेरे दोस्त ग्रामेटिकल एरर है? आपने देखा क्या रामार्थ जो स्कोर हैं इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, आर बेस्ट। आर बेस्ट मतलब अच्छे हैं, किससे?
रघुस स्कोर से, मतलब रघु के जो, मतलब टू, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा, दो लोगों में क्या हो रहा है, तुलना, क्या मेरे दोस्त, तुलना। अगर आप दो लोगों में तुलना करते हैं तो यहाँ पे दो लोगों की बात करते हैं, दो लोगों की तुलना करते हैं, और तुलना करने वाला वर्ड आपका क्या है मेरे दोस्त, ये देन, क्या है, देन। तो आप दो लोगों के बीच कंपैरिजन मतलब तुलना करते हैं, तो इसमें आपकी क्या पॉजिटिव डिग्री लगेगी, नहीं सर जी। क्या कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, हाँ सर जी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे किस पार्ट में, बेस्ट, यहाँ पे बेस्ट जो डिग्री है ये क्या है मेरे दोस्त, सुपरलेटिव डिग्री। ये दो से ज्यादा लोगों की बात करता है। और ये जो कंपैरेटिव डिग्री है ये सिर्फ दो लोगों की बात करता है, किसकी, दो लोगों की। और जो पीडी है ये एक लोगों की बात करता है। तो यहाँ पे बेस्ट है तो बेस्ट का सीडी डिग्री मेरे दोस्त क्या होगा, इसका सीडी डिग्री आपका बेटर, क्या होगा, बेटर। तो यहाँ पे आपको बेटर करना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन में आपका एरर है ग्रामेटिकल। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्लास यहीं तक मेरे दोस्त रहता है। अगर आपको ये प्रैक्टिस क्लास दमदार और शानदार लगी हो तो वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों तक। और वीडियो को शेयर करते करते हुए एक काम मेरे दोस्त और आपके लिए होए, वो काम आपके लिए क्या है, एक लाइक मारना है और एक आपको कमेंट देना है। अगर आप द एग्जाम्स अड्डा परिवार पे पहली बार आए हैं क्लास लेने, तो आप लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली इसी प्रकार आपकी एसएससी जीडी 2025 में जो एग्जाम है इसको टारगेट करने वाला है आपके लिए। और ये टारगेट आपके एग्जाम को अचीव करने में आपको बहुत भूमिका निभाने वाला है। तो इसी प्रकार आपकी जैसे कि जीके एंड जीएस की प्रैक्टिस सेट चल रही है और हिंदी का आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो आप लोग जुड़े रहिए और शानदार अपने तैयारी को बेहतर और चांचार लगाते रहिए। तो जब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए बिल्कुल जबरदस्त शानदार तरीके से। क्लास को यही